अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यकीनन मैं आज आपको तफसील बताऊंगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कि आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के केस में किस कदर सख्त रिमार्क सामने आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच के। लेकिन इसके अलावा भी एक और बड़ी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो है ईसीसी में किए जाने वाले फैसलों के हवाले से तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज मुशीर ख़जाना की जो है ज़ेर सदारत ईसीसी मीटिंग हुई है और उसमें गंदम की दरामद करने के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। इसके अलावा दरबार करतारपुरा के हवाले से भी कुछ फैसले सामने आए हैं, और सबसे अहम जो है वो पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन के हवाले से भी अहम फैसले आज के मीटिंग में किए गए हैं। वो फैसले क्या हैं ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन स्टार्ट करते हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के केस के हवाले से, जो कि आज अहम समाअत की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दो रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल हैं। वो इस केस की समाअत कर रहा है, और आज अदालत को आगाह किया जाना था कि कॉमनवेल्थ के जरिए अगर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील कराई जाए तो उसमें कितना वक्त लगेगा। और अदालत इस चीज़ की भी तसल्ली करना चाह रही थी कि जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तक पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे, और क्या ऐसा तो नहीं कि साबिक वज़ीर आज़म खुद जो है वो अदालत से भाग रहे हैं और वारंट गिरफ्तारी मौसूल करने से इनकार किया जा रहा है। तो आज अदालत को ये पोजीशन जो है वो बताई गई कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। अदालत को बताया गया है कि एक दफ़ा फिर से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से वारंट गिरफ्तारी मौसूल करने से इनकार किया गया है। पाकिस्तानी हाई कमीशन जो लंदन में है उसके एहलकार एक दफ़ा फिर से वारंट गिरफ्तारी लेकर गए हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की रिहाइश गाह पर, लेकिन वहाँ पे वारंट गिरफ्तारी को किसी ने भी मौसूल नहीं किया। तो इस पर अदालत का जो आज एक माहौल था वो देखने से ताल्लुक़ रखता था और सुनने से ताल्लुक़ रखता था। सुनने से इसलिए कह रहा हूँ कि जो अदालत की जानिब से रिमार्क्स सामने आए हैं वो हमने इस केस में इस कदर सख्त रिमार्क्स जो है वो पहले कभी नहीं देखे। अदालत की जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ जो है वो हुकूमत को और अवाम को धोखा देकर गए हैं, और उन्हें ये पता है कि वो पाकिस्तान के निज़ाम को शिकस्त देकर इस वक्त लंदन में बैठे हुए हैं। अदालत की जानिब से ये कहा गया कि निहायत शर्मिंदगी का मकाम है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का बाहर जाना जो है वो पूरे निज़ाम की तज़हीक है। तो ये वो अहम रिमार्क्स थे जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सामने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से ख़ास तौर पर ये रिमार्क्स सामने आए, जिन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस वक्त लंदन में बैठकर हंसते होंगे कि पाकिस्तान का पूरा निज़ाम जो है वो उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा। अदालत को ये भी बताया गया कि कॉमनवेल्थ का जो ऑफिस है वहाँ पर रब्ता किया गया है कि उसके थ्रू जो है वो नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की तामील कराई जा सके, लेकिन वहाँ से ये जवाब मिला है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात जो है वो उनके अंडर नहीं आते। इस पर अदालत ने कहा कि तो यूँ समझ लिया जाए कि कॉमनवेल्थ का जो ऑफिस है वो भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। अदालत ने यह भी कहा कि अब ऐसी सूरत हाल में कि जब एक बंदा कौम से खिताब कर रहा है तो क्या हम लिख सकते हैं कि वो रूपोश है, क्योंकि वो तो जो नवाज शरीफ हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए पूरी कौम से खिताब कर रहे हैं, एपीसी से भी खिताब किया है उन्होंने। तो बड़ी दिलचस्प और अजीब सूरत हाल जो है वो आज कमरा अदालत में देखी गई, और इसके बाद अदालत ने फैसला किया है कि जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी लेकर उनकी तामील के लिए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के घर पर गए थे, उनके वीडियो लिंक के ज़रिए बयानात जो हैं वो कलमबंद किए जाएं। इससे पहले भी हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जब प्रोसीडिंग्स एहतसाब अदालत में चल रही थी तो उस वक्त भी हाई कमीशन लंदन के जो हैं वो एहलकार यहाँ पे ज़ाती हैसियत में पेश होकर उन्होंने बयानात रिकॉर्ड कराए थे। लेकिन इस बार जो है अदालत ने फैसला किया है कि जो टिकट के पैसे हैं और इसके अलावा जो कौमी ख़जाने से जो है ख़र्चा होगा उसको बचाने के लिए अदालत ने जो एहलकार हैं उनके बयानात वीडियो लिंक के ज़रिए कलमबंद करने का फ़ैसला किया है। अब मैं आपको दूसरी खबर की तफसील बताता हूँ, और वो है ईसीसी की मीटिंग। ईसीसी के जो फैसले हैं उसमें कुछ आदाद शुमार भी शामिल हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई आदाद शुमार में गड़बड़ हो या मैं गलती से कोई भी आदाद शुमार मिस कोट कर दूं। इसलिए मैंने अपनी हेल्प के लिए वो इस वक्त उनका जो इलामिया है वो मैंने अपने पास खोल लिया है।
تو اس میں جو سب سے بڑی خبر ہے وہ پاکستان سٹیل ملز کے ملازمین کے لیے ہے کہ حکومت نے سٹیل ملز کے ملازمین کے لیے گولڈن ہینڈ شیک کا جو پلان تھا وہ منظور کر لیا ہے، اور اس حوالے سے 19 ارب 65 کروڑ روپے کے فنڈ کی منظوری دی گئی ہے۔ اس میں جو ہے فنڈ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ان ملازمین کے لیے ہے کہ جو پینشنر کی حیثیت سے وہاں پر ہیں، اور ایک جو نان پینشنر ہیں اس کے حوالے سے فنڈ کو مختص کیا گیا ہے۔ سٹیل مل کے جو نان پینشنرز ہیں ملازمین، ان کے واجبات کی ادائیگی کے لیے 11.6 ارب روپے کی منظوری دی گئی ہے، اور جو نان پینشنر ملازمین ہیں ان کی ٹوٹل مجموعی جو تعداد بنتی ہے وہ 3978 ہے۔ اس کے علاوہ دربار کرتارپورہ کے حوالے سے دربار کرتارپورہ کی مینجمنٹ کے لیے 126 جو ہے وہ پوسٹیں قائم کرنے کے منصوبے کی منظوری دی گئی ہے، اور اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ مینجمنٹ یونٹ کے تحت چلایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو گندم درآمد کرنے کے حوالے سے حکومت کی پالیسی جو اس وقت چل رہی ہے، باہر سے گندم منگوائی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے ای سی سی نے آج ٹی سی پی کے لیے چینی اور گندم کی درآمد پر کمیشن کا مارجن جو ہے وہ 2% سے کم کر کے 0.75 کر دیا ہے۔ ای سی سی نے یہ ہدایت کی ہے وزارت فوڈ اینڈ سیکیورٹی کو کہ ہر میٹنگ میں وہ تازہ ترین اپڈیٹس فراہم کریں کہ اس وقت ملک میں گندم کا ذخیرہ کتنا اور مزید کتنی گندم جو ہے وہ منگوانے کی ضرورت ہے۔ ای سی سی نے 5 برآمدی شعبوں کے لیے گیس RLNG منصوبوں کی فراہمی کی منظوری بھی دی ہے، اور اس سے جو ہے وہ سوئی سدرن گیس کمپنی کے جو سسٹم ہے اس پر پریشر جو ہے وہ کم ہو سکے گا۔ 20 اکتوبر سے ہفتہ اور اتوار کو برآمدی شعبے کے لیے گیس کی جو فراہمی ہے وہ 50% کم کر دی گئی ہے۔ ای سی سی نے گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری بھی دی ہے، لیکن اس کا جو اس سے جو متاثر ہوں گے وہ صرف کمرشل یوزر متاثر ہوں گے، مقامی اور تندور مالکان جو ہیں وہ اس فیصلے سے متاثر نہیں ہوں گے، اور گیس میٹر کا جو رینٹ ہے وہ بھی آج بڑھا دیا گیا ہے۔ اس میں 100% تک اضافہ کیا گیا ہے۔ پہلے یہ رینٹ جو ہے وہ 20 روپے تھا، اور اب اس کو بڑھا کر 40 روپے کر دیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ ای سی سی نے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی مد میں بجلی کے فی یونٹ قیمت میں 0.32% اضافے کی منظوری دی ہے۔ تو یہ وہ اہم تفصیلات تھیں ای سی سی میٹنگ کی جو کہ عوام کے سامنے رکھنا میں سمجھتا ہوں بڑی ضروری ہے۔ تھینک یو سو مچ۔